मेरी यूनिट का नाम था 116 इंजीनियर रेजिमेंट, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप। लैब में जांच कराई तो उन्होंने लिख के दे दिया, आप बेर के पौधे लगाओ। गांव वाले और मेरा परिवार अपोजिशन हो गया था, ये जितने भी पैसे लाए बर्बाद कर देगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, खारा पानी से। नर्सरी है, नर्सरी में सब तरह के पौधे तैयार करते हैं और कम से कम 10 किस्म के मेडिसिनल प्लांट है। जो छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान, खेती के साथ बागवानी बहुत कंपलसरी होगी। मेरा खर्चा निकाल के कम से कम 4-5 लाख रुपए बच जाता है। जय जवान जय किसान का नारा तो सबने सुना है और बॉर्डर पे हम जवानों को लड़ते हुए भी देखते हैं, लेकिन जब जवान खेतों में आके किसान बन के कमाल करते हैं तो यहाँ पे रौनक और ही होती है। हम आपको मिलवाते हैं जोधपुर के दांतीवाड़ा गांव के रहने वाले बाबू खां से, जो पहले सेना में कैप्टन थे, उसके बाद उन्होंने खेतों में आके जो कमाल किया है, खास करके ऑर्गेनिक खेती में, जैविक खेती में जो उन्होंने काम किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। लोग देखने आते हैं, देश विदेश से आते हैं। वो उनका जो मॉडल है वो क्या है, वो कैसे काम करते हैं, इस सब पे हम विस्तार से बात करेंगे बाबू खां साहब से। खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है गांव जंक्शन में। जय साहब। पहले आप बॉर्डर पे लड़े, कारगिल लड़े, सेना की नौकरी की, उसके बाद आप खेती में आके यहाँ पे खास करके रेगिस्तान में आप जो फूल खिला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब सर ऐसा है, मैं 2001 में आर्मी से रिटायर्ड हुआ। 28 साल मैंने सर्विस की। मेरी यूनिट का नाम था 116 इंजीनियर रेजिमेंट, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप। और मेरी लास्ट जो सर्विस थी, मैं 26 राष्ट्रीय राइफल में था। कई यूनिटों में रहा, लेकिन मैं जब कारगिल वार था तो 26 राइफल के अंदर था। और उस पूरी बटालियन के अंदर इंजीनियर का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर होता था और वो मैं था। 2001 में मैं रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैंने हज के लिए चले गए, मैं और वाइफ दोनों। उसके बाद में मैंने एक ट्यूबवेल करवाया यहाँ पर। तो उस ट्यूबवेल में पानी हुआ कम और खारा हुआ, तो मैं बोला अभी इसको कैसे काम मिल रहा है, कम पानी है और खारा पानी है। तो मैं कृषि विभाग जोधपुर से मिला। उन्होंने बोला आप लैब में जाँच कराई पानी की और मिट्टी की। लैब में जाँच कराई तो उन्होंने लिख के दे दिया, आप बेर के पौधे लगाओ। उद्यान विभाग के अंदर उस टाइम हमारे एडी थे एक त्रिवेदी साहब, तो उन्होंने बोला कि भाई आप पौधे लगाओ। फिर उन्होंने मेरे को मतलब डिपार्टमेंट से ऐसा जोड़ दिया कि पौधे लगा दिए हमने। तीसरे साल हमारी इनकम शुरू हो गई और गांव वाले और मेरा परिवार अपोजिशन हो गया था, ये जितने भी पैसे लाए बर्बाद कर देगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, खारा पानी से। तो मैंने उनको बोला कि मैं मेहनत करूंगा तो फल मुझे जरूर मिलेगा। फिर गवर्नमेंट से पूरा हमें यहाँ सब सिस्टम गवर्नमेंट के, पूरा जोधपुर जिले का मॉडल फार्मा आज मैं कह सकता हूँ। और कादरी का मैं मेंबर हूँ, कृषि विभाग का मेंबर, और जिसको कृषक मित्र कहते हैं, ठीक है, वो हूँ। और मैं जो भी हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी या जो भी सुपरवाइजर आते हैं उनका हम पूरा सहयोग करते हैं हर एक काम के लिए। और अभी आपके सामने ये बेर गोला के पौधे हैं। आपके पास जो खेती है जी, वो कितनी है और इससे क्या क्या करते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखो खेती साहब मेरे पास टोटल 6 हेक्टर है। हाँ। लेकिन 2.5 हेक्टर के अंदर मैं यहाँ पर काम करता हूँ, करीबन 14.5-15 बीघा का अंदर। उसके अंदर 1 हेक्टर में बेर के बगीचे लगा रखे। जो उस साइड में जमीन पड़ी है, 1 हेक्टर में मैं गेहूँ बोता हूँ, सौंफ बोता हूँ या सरसों बोता हूँ, वो चीज़ बोता हूँ। उसके बाद में वो नाबार्ड की नर्सरी है हमारे पास, काजरी की टेक्निकल सहायता है। पूरा खर्चा नाबार्ड का था। 3 साल का प्रोजेक्ट था, 2019 से लेकर 2021 तक। उसके बाद में नाबार्ड वालों ने वो हमें सुपुर्द कर दिया। हमारे मेंबर बने हुए थे, जो मिस्टूल खोला था, जो आदमी आते थे उनकी हाजिरी 1 घंटा काम किया तो 1 घंटा लिखते थे, 2 घंटा, उनका पूरा साल में हिसाब किताब करके वो पैसा नाबार्ड नहीं लेती थी हमारे, वो बैंक में जमा कर देते और दिसंबर में निकाल के उनको सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो आज हमारे गांव के अंदर कुछ ऐसे आदमी सीख गए, जैसे ये अशोक खड़ा है। अशोक से आप कोई भी पौधे पर ग्राफ्टिंग करवा, एक पौधे पर ग्राफ्टिंग करता 30 रुपये लेता। आज अभी करके आए है 3.5 घंटा में 100 पौधों के ऊपर ग्राफ्टिंग की। तो कई आदमियों को रोजगार भी मिल रहा है। मैं भी यहाँ कर रहा हूँ। खेती के साथ मेरा पशुपालन है, बकरी पालन है, गायें हैं, बेर का बगीचा है, नर्सरी है। नर्सरी में सब तरह के पौधे तैयार करते हैं और कम से कम 10 किस्म के मेडिसिनल प्लांट है। तो जो भाई यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम होती है साइटिका की या कुछ ऐसी, तो वो पत्तों लेने के लिए आते हैं, पौधे लेते हैं। तो हम उनसे पैसे भी नहीं लेते हैं, भाई आप अपना आराम आना चाहिए, आप हमें वापस बताना, फीडबैक देना कि आपको क्या हुआ, ताकि हम और किसी को बताएं। तो ऐसे ऐसे पौधे हमारे पास है, कैंसर से लड़ने के लिए, शुगर से लड़ने के लिए। और यहाँ पर एक डीपी के पास लटक रहे पौधे, उसको हार्ट जोड़ कहते हैं, जिसके हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, उसके बनावट हड्डी के जैसी है, जैसे अपने जॉइंट है ना, उस पौधे के ऐसे ही जॉइंट है। तो उसका आप 4 दिन जूस पिलाओ, 3 डंडी का, उतना ही दूध पिलाओ,
बुढ़ा का नहीं जुड़ेगा, लेकिन यंग है और बच्चा है उसका एकदम हड्डी सही हो जाएगी। किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, एक किसान क्लब भी चलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? ये अब एनर्जी साहब, कहाँ से लाते हैं? अभी एनर्जी तो साहब ऐसा है, जब से मैं आर्मी से रिटायर हुआ, मैं जैसे आर्मी में चलता था ना, वैसे यहीं चल रहा हूँ। मैंने रेस्ट नहीं सोची कि भाई मैं रेस्ट करूं या मैं सो जाऊं। दिन में कभी मैं सोया वो याद नहीं आता। सुबह मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। आज आप लोग भी यहाँ थे, 5 बजे मेरी गाड़ी लगी थी पौधों में, ठीक है। कितना एज कितनी आपकी है? अभी मेरी 72 रन चल रहा है। कितने घंटे काम करते हैं आप अब खेतों में? साहब सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे मैं बेड पर जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं सोने के लिए जाता हूँ। तो आप एक दिन में 17-18 घंटे काम करते हैं एवरेज में। एवरेज। तो आपका क्या मानना है कि किसान की हालत कैसे सुधार सकते हैं, खास करके राजस्थान जहाँ पे पानी नहीं है? आपने एप्पल बेर लगाए हैं, सारी चीजें की हैं, पर किसान को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? सर, किसान को आत्मनिर्भर बनने का एक ही तरीका है, खेती। खाली खेती से आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। खेती चाहिए, उसके साथ पशुपालन चाहिए, उसके साथ बागवानी चाहिए, और ऐसे ऐसे पौधे अभी हमारे यहाँ तैयार कर दिए बीकानेर जो कृषि कॉलेज है उसने, जिसका खेजड़ी का नाम, ये जो खेजड़ियाँ करी है इसका नाम उन्होंने थार शोभा खेजड़ी कर दिया। और थार शोभा खेजड़ी ऐसी है, वो 6-7 साल में 6-7 फुट होती है, उसमें कांटा नहीं होता है, और उसमें जो फल लगता है हम सांगरी कहते हैं, वो कम से कम 1 फीट लंबी, और उसका जो लौंग है बहुत बड़ी पत्ती, जो बकरियों के, गायों के, सबके खाने का काम आता है। तो कुछ किसान मतलब ऐसा करेंगे तो खाली खेती ठीक है, बरसात का मौसम है, हमारे पश्चिमी राजस्थान में बरसात भी कम होती है, तो खेती के साथ बागवानी करें, पशुपालन करें। एक साल में जी। आपको खर्चे उर्चे निकाल के आप कितना पैदा अब कर साहब एक साल के अंदर सब चीज़ों से, मैं बकरी से, गायों का, या जो भी अपना ये पेड़ पौधे हैं, इनका सब मिलाकर मेरा खर्चा निकाल के कम से कम 4.5 लाख रुपए बच जाता है। बच जाती है। दूसरी बात साहब, ऐसा पर्यावरण कहाँ मिलेगा आपको? अब देखो आप, कोई पूरा हरा भरा हाँ, ये तो राजस्थान का इलाका ही नहीं लगता इलाका है। नहीं लगता है। हाँ। यहाँ कई आदमी आते हैं बाहर के, तो वो कहते हैं साहब हम तो जैसे कोई पंजाब में आ गए या हरियाणा में आ गए। हाँ। तो ये चीजें हम करने पड़ेगी साहब। और हमें अभी, हमारे पास चंदन के पौधे हैं, और बांस के पौधे हैं, और बेर के 250 पेड़ है, बेल पत्र के पौधे हैं। अच्छा। बेल पत्र का एक ऐसा पौधा है जिसको शिवजी महाराज के पूजा के उसमें पत्ते भी काम आते हैं, फल भी काम आते हैं। किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी गलती कहाँ कर रहा है किसान, छोटा किसान जो है, वो किस तरीके से अपने आप को बदले, कैसे देखो साहब, चेंज लेके आए कि छोटा खेती किसान है, फायदे का सौदा हो? जो छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान, खेती के साथ बागवानी बहुत कंपलसरी होगी, और गवर्नमेंट इतनी हेल्प दे रही है, लेने वाला चाहिए। अच्छा, उसके अंदर अभी ये खेत मेरा है, इसमें मैं इंटरक्रॉपिंग करता हूँ। इसके अंदर अभी बड़ी फसल बाजरा और ज्वार नहीं बोते हैं, बाकी तिल है, मूंग है, मोठ है, ये चीज़ें हम इसमें बो देते हैं, तो वो फसल की फसल हो जाती है। और ये जब वो फसल कट जाती है, जिस टाइम हमारी ये फसल शुरू होती है। इस सेना की नौकरी, बॉर्डर पे इतना धूम धड़ाका, ये वो, तो जय जवान और जय किसान, आप दोनों ही भूमिकाओं में खरे उतरे हैं। आप कारगिल भी आप लड़े, और आप खेतों में भी आके अच्छा काम कर रहे हैं। कितना सेटिस्फैक्शन लगता है ये कि बहुत सारे लोग खेती को अपनाना नहीं चाहते, छोड़ना चाहते हैं? खेती, अब आपको मैं कई आदमियों को ऐसे बताऊंगा जो विदेश की नौकरी छोड़कर वो जैविक खेती करें। और जैविक खेती के अंदर आप, आज मेरे यहाँ जो पैदा होता है वो मैं यहाँ लोकल नहीं बेचता। मेरा अभी सौंफ था, दुनिया ने 6,000 रुपये कुंटल बेची, मैं 14,000 रुपये कुंटल से गुजरात भेजी, जहाँ ऑर्गेनिक का ग्रुप बना हुआ। और उनको मैंने बोला लैब के हिंदुस्तान के किसी कोने में जांच करवा लेना, अगर मेरी सौंफ फेल होती है तो सौंफ भी रख लेना और पैसे भी दे दूँगा वापस। मतलब इतना, मतलब मैं पूरा तरीके से खेती करता हूँ। और गेहूँ की खेती करता हूँ, गेहूँ मेरे यहीं सेल होते हैं। जो भी चीज़, अभी इसके अंदर हम फसल बोएंगे, अभी बरसात बहुत ज़्यादा हो गई है, खरपतवार हो गई, तो एक दफ़ा इसके अंदर हम हेरा चलाएंगे, उसके बाद में इसके अंदर गवार और तिल बोएंगे। तो दूसरे खेत है वो भी हम लोग बोते हैं, गायों का चारा हो जाता है उसके अंदर। तो ये चीज़ें क्या हमें करनी पड़ेगी। अभी आपके सामने देख लो, यहाँ कितने वृक्ष लगे हुए चारों तरफ, और एक पौधा ऐसा लगा रखा हमने, इधर इधर दिखेगा आपको, वो किनारे पर हरे दिख रहे हैं ना, उसके सफ़ेद फूल आए हुए हैं। हाँ। उसको कुमटिया कहते हैं हम लोग। हाँ। और उसका अचार बनता है, कैर, सांगरी, कुमटिया का जो अचार बनता है वो बादाम से महंगा, तो इनसे भी आय बढ़ती। उसके बाद बकरी पालन से आय बढ़ती। ठीक है, पेड़ पौधे, अभी इनके पत्ते, ये पत्ते सब बकरियों को खाने काम आते हैं। अच्छा। ये पत्ते बकरियां खाती है। जब बोर खत्म हो जाएंगे, बकरियां छोड़ देते हैं या इनको तोड़ देते हैं? नहीं, बकरियां, जब बेर इसका खत्म हो जाएगा हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में इस पत्ते झाड़ लेंगे, झाड़ के रख लेंगे, तो बकरियों को देंगे। उसके बाद हम बकरियों को अंदर छोड़ देंगे,
तो जब तक बरसात नहीं होती तब तक बकरियां हमारी अंदर चरती रहेगी, ठीक, और वो चरेगी तो फिर वो अपना चारा चरती रहेगी और वो अपने जो खाद देती है वो डायरेक्ट खेत में देगी। देखोगे, आपको किसान बन के ज़्यादा अवार्ड मिले या जवान बन के ज़्यादा? मैं साहब जवान में तो खैर जो मिले, लेकिन किसान बन के मैंने जो अवार्ड जीते हैं ना, वो 28 साल में मैंने आर्मी में नहीं जीते, लेकिन आर्मी का एक हमारा सोच थी, हम आर्मी में चले गए और हमने उस हिसाब से सेवा की और ऊपर वाला ने हमारी सुन ली, जो हमें सिपाही से भर्ती होकर हमें वहाँ उस रैंक तक पहुँचा दिया, कैप्टन तक आप कैप्टन पहुंचे। पहुँचा दिया, ठीक है। तो हमने कभी ये सोचा नहीं था कि भाई हम यहाँ तक चले जाएँ, लेकिन अपना इंसान का ईमानदारी और उसका कर्तव्य, जो काम मिलता था हम समय से पहले करते थे, किसी को मौका नहीं देते थे कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। और जब जवान हमारे साथ काम करने के लिए आते थे तो जवान भी बोलते थे अभी हमें मकराबाजी नहीं करनी पड़ेगी, अभी कैप्टन साहब के साथ खड़े हैं तो काम तो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि राजस्थान में भी फूल खिल सकते हैं, सफलता के फूल खिल सकते हैं। आपने जो करके दिखाया है, जो जैविक खेती को लेके अब प्रयास हो रहे हैं और आप 20 साल से जैविक खेती को कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये काफ़ी अनुकरणीय है। तो मेरा यही निवेदन है भाई, किसान जैविक खेती एकदम बोल देता हूँ सर, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय जैविक किसान, जय हिंद। जी बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, धन्यवाद।